उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक ऐसी जगह जहां हर कोई नहीं जा सकता। आज भी यहां फॉरेन टूरिस्ट की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। घने देवदार के जंगल, रहस्यमयी कहानियां और ऐसे नज़ारे जो हर मोड़ पर रुकने को मजबूर कर दे। इसी अनजानी दुनिया की तरफ शुरू होती है मेरी चक्राता राइड। चलिए देखते हैं आखिर चक्राता इतना खास क्यों है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किशन आर्यन और एक लंबे टाइम के बाद आज मैं फिर से रेडी हो चुका हूं एक खूबसूरत से सफ़र के लिए। और ये जो खूबसूरत सा सफ़र है हमारा, ये है दिल्ली से चक्राता तक का। और इस सफ़र पे मैं सोलो ही हूं, और सोलो हूं तो लगेज भी काफ़ी कम है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं, टॉप बॉक्स है, एक टेल बैग है और टैंक पैक है। तो इस लगेज को बाइक पे लोड करते हैं और निकलते हैं हम अपने खूबसूरत से सफ़र पे बिना देर किए। तो कैसे हैं आप सभी? अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं निकल चुका हूँ एक खूबसूरत से सफ़र के लिए। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मैं सिर्फ लगेज लोड करने में पूरी तरह से पसीने में भीग चुका हूँ। तो चलते हैं, सबसे पहले बाइक की टैंक फुल कराते हैं, जो कि पेट्रोल पंप एकदम सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ से। इतने सारे फ्यूल बूथ होते हुए भी सिर्फ एक पे फ्यूल मिल रहा है, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बज रहे हैं। मैंने फ्यूल तो ले लिया है, अब मैं ग्लव्स भी पहन लेता हूँ। तो इस खूबसूरत से सवेरे के साथ करते हैं अपने खूबसूरत से सफ़र का शुरुआत। गर्मी तो ऐसे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाइक चला के अब अच्छा लग रहा। फ़िलहाल तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं दिल्ली से जल्द निकल जाऊं। अभी यहाँ से हमारा सफ़र है 303 किलोमीटर का, और टाइम दिखा रहा है करीब 6 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। और मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही लगेगा हमें पहुँचने में, क्योंकि आप जानते ही हैं मुझे मंजिल से ज़्यादा रास्ते पसंद हैं, और रास्ते मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं पहाड़ों के। और यहाँ आप देख ही सकते हैं, अभी मैं दिल्ली से बाहर भी नहीं निकला हूँ और बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम तो काफ़ी अच्छा रहेगा, खिला खिला सा। बस मैं ये नहीं चाहता कि ज़्यादा हेवी तरीके से बारिश हो। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है कि बारिश थम चुकी है। अब आगे देखना ये रहता है कि हमें बारिश का सामना करना पड़ता है या नहीं। एक और बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये मानसून की मेरी अब तक की पहली राइड है, और पहली ही राइड में मुझे बारिश का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा भी काफ़ी लग रहा है ये देख के बारिश में राइड करते हुए, लेकिन बारिश में काफ़ी संभल के राइड करना होता है। क्या ही खूबसूरत मौसम हो रखा है दोस्तों, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है बारिश में राइड करना, तो आप समझ सकते हैं एक्साइटमेंट कितना होगा मुझ में। यहाँ आगे से हम करनाल बाईपास लेंगे। मतलब कि बारिश सिर्फ दिल्ली में ही हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं हाईवे पूरा सूखा पड़ा है, इधर बारिश ही नहीं हुई है। अभी हम पहुँच चुके हैं हरियाणा में, दिल्ली क्रॉस कर लिया है हमने, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतरीन हो रखा है अभी। तो सोनीपत से हमने हाईवे से एग्ज़िट ले लिया है। वैसे तो मैं कभी भी किसी भी राइड पे निकलता हूँ तो पहला ब्रेक 100 किलोमीटर कंप्लीट करके ही लेता हूँ, लेकिन मौसम इतना खूबसूरत हो रखा है कि मैं सोच रहा हूँ एक चाय के लिए ब्रेक ले ही लूँ, क्योंकि इस मौसम में चाय की तो बहुत नीड है। आप एक खूबसूरत नज़ारा देख ही सकते हैं, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है अभी। करनाल हाईवे तो थोड़ा बिजी हाईवे है, ये वाला हाईवे फ्री रहेगा तो इस पे राइड करना थोड़ा और मज़ेदार रहेगा। सामने एक ढाबा तो दिखा है, अगर खुला हुआ चाय मिला तो हम यहाँ चाय पियेंगे। चाय मिल जाएगा भैया? चाय। तो जैसा कि मैं रुका हूँ अभी चाय पीने के लिए, और ये चाय काफ़ी बेहतरीन है। मैं आपको अपनी बाइक की कंडीशन दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हुआ है बाइक का, हेलमेट का, कैमरे के लेंस पे भी। तो चाय पीने के बाद मैं बाइक को, हेलमेट को
और अपने कैमरे को क्लीन करूँगा। मौसम इतना खूबसूरत हो रखा है अभी, इस चाय का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम निकलते हैं। मैंने चाय भी पी लिया है, कैमरे को भी क्लीन कर लिया, हेलमेट, बाइक सबको क्लीन कर लिया। और अभी तक मैंने 65 किलोमीटर की राइड अपनी कंप्लीट कर ली है। तो 65 किलोमीटर पे मैंने पहला ब्रेक लिया था। मौसम इतना खूबसूरत ना हुआ होता तो शायद मैं 100 किलोमीटर के बाद ही लेता पहला ब्रेक। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इस रास्ते से पहली बार जा रहा हूँ उत्तराखंड। वैसे तो मैं चक्राता की साइड पहली बार ही जा रहा हूँ, और उत्तराखंड भी इस रास्ते से होते हुए मैं पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं गया हूँ हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए ही गया हूँ। और पहली राइड मैंने की थी वो मैं कोटद्वार होके गया था। ये हम बड़ौद सहारनपुर होते हुए चक्राता जाएंगे। टाइम तो इसे दिखा रहा है कि 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इधर हाईवे पे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं अपनी आदत जानता हूं, जैसे मैं उत्तराखंड पहुंचूंगा पहाड़ों में, वहां से मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन सफ़र होने वाला है दोस्तों। वीडियो में एंड तक आप बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। तो हमने अपनी पहली 100 किलोमीटर की राइड कंप्लीट कर ली है। अभी मैंने 103 किलोमीटर के करीब राइड कर लिया है। और यहाँ से जो हमारा सफ़र रह जाता है वो है 200 किलोमीटर के करीब का। और रास्ते तो आप देख ही सकते हैं कि कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये पूरा एरिया ग्रीन हो रखा है अभी के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं, लेकिन मौसम की वजह से अभी भी लग रहा है कि सुबह के 6 बज रहे हों। शामली है यहाँ से 5 किलोमीटर, सहारनपुर 68 किलोमीटर। यहाँ से हमें राइट की साइड मुड़ जाना है सहारनपुर के लिए। और फिर से बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो चुकी हैं। हल्की हल्की गिरती रहे तब तो अच्छा है, ज़्यादा हेवी बारिश ना हो, मैं तो यही चाहूँगा। हमने करीब अपना आधा सफ़र तय कर लिया है। अब यहाँ से जो हमारा सफ़र रह जाता है वो है 150 किलोमीटर का। हम सहारनपुर के बहुत करीब हैं, बहुत जल्द हम सहारनपुर पहुँच जाएंगे। और उसके बाद जो नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। अभी के टाइम ये नज़ारे भी बहुत कमाल के हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और मौसम तो इतना बेहतरीन है अभी के टाइम पे कि राइड हमारी एकदम मज़ेदार हो गई है। वैसे मुझे स्पीड लिमिट में रह के ही राइड करना चाहिए, क्योंकि लास्ट राइड जब मैंने जीवी का किया था तो ओवर स्पीडिंग को लेके मेरी चालान कट चुकी थी। मैंने उस चालान को कल ही पे किया था। हुआ कुछ ऐसा था कि रात हो गया था और मैं जीवी से रिटर्न हो रहा था, तो पानीपत में मेरा चालान कट गया। बहुत ही जल्द हमारा ये खूबसूरत सा सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं सहारनपुर। और अब हमारा जंगलों का सफ़र शुरू होगा। उसके बाद हम उत्तराखंड के पहाड़ों में होंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे हमें। तो इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होंगी। अभी हम हैं सहारनपुर शहर में। तो शहर से बाहर निकल के मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा कहीं रुक के। और रही बात लंच की, तो लंच करेंगे हम चक्राता पहुँच के ही। ये ग्रीन ग्रीन पत्ते क्यों लगाए गए हैं ऊपर? ये पूरे सहारनपुर शहर में लगे हुए हैं। यहाँ आप सामने भी देख सकते हैं। मैंने जब से शहर में एंट्री लिया है तब से मुझे जगह जगह दिख रहे हैं ऐसे ऊपर की साइड ये ग्रीन पर्दे लगे हुए। और चूँकि मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ और ये काफ़ी खूबसूरत शहर है। यहाँ आप देख भी सकते हैं डिवाइडर पे कितनी अच्छी कारीगरी करी गई है, कितना अच्छा डेकोरेट किया गया है। और इस फ्लाईओवर के नीचे है रेलवे स्टेशन सहारनपुर का, जो कि आपको इधर से दिख रहा होगा। मुझे अच्छा शहर लगा वैसे सहारनपुर, साफ़ सुथरा अच्छा दिख रहा है। यहाँ देखिए आप एक बाघ का स्टैचू, कितना ही बेहतरीन है। बहुत ही काले बादल मंडरा रहे हैं अभी, और मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही हेवी रेनफॉल का सामना करना पड़ेगा। इतने घने बादल देख के लग तो यही रहा है कि चक्राता साइड बिल्कुल बहुत ही ज़ोर की बारिश हो रही होगी। मेरी पहली मानसून की राइड है तो बारिश होना भी ज़रूरी है दोस्तों, वरना विंटर में तो मैं स्नोफॉल से वंचित रह गया, मानसून में रेनफॉल से वंचित रह जाता।
यहाँ एक ढाबा दिखा है, आइए यहाँ देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट का ऑप्शन है या नहीं। ब्रेकफास्ट में क्या होगा भैया? नहीं है अभी? इन्होंने शायद अभी ओपन किया है, तो इनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है खाने के लिए अभी। तो आगे चलते हैं, आगे ढूंढते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर। अब ये वही मिर्ज़ापुर है या कोई और मिर्ज़ापुर है, ये तो मुझे नहीं आइडिया। अब चक्राता यहाँ से मात्र रह गया है 88 किलोमीटर और करीब 2.5 घंटे हमें लगेंगे पहुँचने में। 12 तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 बजे तक हम चक्राता पहुँच जाएंगे। रास्ते में मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है और पहाड़ों में तो मैं कम से कम 2-3 बार तो रुकूंगा ही। वो हो दोस्तों, सामने पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं। अब धुंध काफ़ी ज़्यादा है तो विजिबिलिटी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है पहाड़ बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ अचानक से मुझे बहुत ही ठंडी हवा मिलनी शुरू हो चुकी है। अब तो पहाड़ भी दिखने शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक भी ढंग का ढाबा मुझे नहीं मिला कि मैं वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट कर पाऊँ। और यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन ही है, बहुत ही ग्रीनरी है अभी के टाइम पे। और एक ग्रीनरी इस सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। तो अब हमने उत्तराखंड में एंटर कर लिया है। यूपी छूट गया पीछे हमसे, अब हम फ़िलहाल उत्तराखंड में हैं। और उत्तराखंड पहुँचते ही बारिश शुरू हो चुकी है दोस्तों, और अच्छी बारिश हो रही है मैं आपको बताऊँ तो। यहाँ एक ढाबा तो दिखा है, देखते हैं यहाँ कुछ मिल पाता है या नहीं हमें। तो यहाँ इस ढाबे में भी कुछ ज़्यादा ऑप्शन है नहीं खाने को। पराठे मिल रहे हैं, तो चलो पराठे ही खाएंगे अभी हम। और एक खूबसूरत मौसम, एक खूबसूरत नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ ही कमाल का मौसम हुआ है और नज़ारे भी कमाल के हैं। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठे, दही, दाल, चटनी। तो अपना ब्रेकफास्ट निपटाते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपने खूबसूरत से सफ़र पे। अब तो हमारा सफ़र खैर और भी ज़्यादा खूबसूरत है, अब तो पहाड़ दिखने भी शुरू हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना, अब रुकने की सिर्फ एक ही वजह बची है और वो है एक खूबसूरत पहाड़। बहुत ही सीनिक व्यू है दोस्तों यहाँ से। अब रास्ते भी काफ़ी सीनिक हैं, बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं रास्ते किनारे मुझे। और क्या ही कमाल का खूबसूरत व्यू है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं। मैं अभी रास्ते किनारे रुका हूँ और ये शानदार व्यू आप देख सकते हैं। शहर के शोर से दूर एक सुकून की तलाश में मैं निकल पड़ा हूँ। पता नहीं मंजिल कितनी दूर है, बस इतना पता है कि ये रास्ता मुझसे मिलाने वाला है। अब आप इस खूबसूरत से रास्ते को देख सकते हैं, कितना ही कमाल का रास्ता है। और बादल कितने नीचे तक आ चुके हैं। मॉनसून के टाइम में पहाड़ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन मॉनसून में कहीं अगर आप जाते हैं तो थोड़ा संभल के भी चलना होता है, क्योंकि मॉनसून में लैंडस्लाइड का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए मैं इस बार ज़्यादा अंदर तक पहाड़ों में नहीं गया। स्टार्टिंग के हिल स्टेशन चक्राता मैंने ढूंढ निकाला और मैं वहाँ के लिए निकल पड़ा। तो मॉनसून ख़त्म हो जाने के बाद फिर से हम लंबी और इससे भी कई ज़्यादा लंबी राइड हम करेंगे। लेकिन मॉनसून तक आप भी अगर पहाड़ों में आते हैं तो कोशिश करें कि जितना करीब हो सके उतना करीब ही जाएं, ज़्यादा अंदर तक ना जाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा अंदर तक जाते हैं उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता है। एंड मैं आपको बताऊं तो मैं करीब 2.5 महीने के बाद ये राइड कर रहा हूं। लास्ट राइड मैंने जीवी का किया था अप्रैल में, उसके बाद से मैं काफ़ी ही बिजी चल रहा था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं राइड पे निकल पाऊँ। तो तकरीबन 2.5 महीने वेट करने के बाद फाइनली मैं अब पहाड़ों में हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। और इतने खूबसूरत टाइम पे मैं पहुँचा भी हूँ कि इस टाइम तो मैं क्या, कोई भी आए उसे भी ये पहाड़ बहुत ही अच्छे लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है दोस्तों ये। इस रास्ते की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है।
जबकि अभी हम चक्राता से करीब 75 किलोमीटर दूर हैं। अभी हमारी राइड 75 किलोमीटर की ओर बची है और अभी से ही इतने खूबसूरत नज़ारे मिलने शुरू हो चुके हैं। वो हो, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, गजब। हो, बारिश भी आनी शुरू हो चुकी है फिर से। बारिश वैसे आज मैं जब से निकला हूँ दिल्ली से ही बारिश हो रही है, लेकिन ये तो अच्छा है कि ज़रा सी ही बारिश हो रही है और बहुत हेवी रेनफॉल नहीं है बिल्कुल भी। अब इस बार का पता नहीं, क्योंकि अभी हम पहाड़ों में हैं और पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। काफ़ी घुमावदार रास्ते हैं और बारिश भी होनी शुरू हो चुकी है, तो काफ़ी संभल के राइड करना होगा, क्योंकि रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाएगा, तो बाइक स्किड करने के चांस ज़्यादा होते हैं, तो बहुत संभल के ही राइड करना होगा हमें। क्या ही सीन है दोस्तों, वाओ। इन रास्तों को देख के तो मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप चक्राता के लिए निकलें और जल्द से जल्द निकलें, जबकि अभी मैं चक्राता पहुँचा नहीं हूँ। अभी चक्राता यहाँ से काफ़ी दूर है, फिर भी मैं अभी से ही आपको कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ते हैं ये कमाल के हैं। चक्राता का तो मैंने काफ़ी नाम सुना था काफ़ी टाइम से, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि दिल्ली से इतने करीब इतना खूबसूरत एक हिल स्टेशन हो सकता है। और अभी का जो टाइम है वो तो कमाल का है, ख़ासकर इस रास्ते के लिए। ये मानसून तो लगता है इसी रास्ते के लिए है और बहुत ही घुमावदार रास्ते हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ते हैं। लेकिन पहाड़ों पे इन घुमावदार रास्तों पे राइड करने का एक अलग ही मज़ा है। आगे मार्ग क्षतिग्रस्त है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतना खूबसूरत जगह मैं अब तक आखिर क्यों नहीं पहुँचा, मैं इतनी लेट से क्यों पहुँच रहा हूँ इस जगह पे। इसकी खूबसूरती कमाल की है दोस्तों। ये बहुत ही घना जंगल भी है, सो आप इस रास्ते से कभी गुजरते हैं या ऐसे किसी भी रास्ते से कभी गुजरते हैं तो रुकना अवॉइड ही क्या करें। यहाँ आप देख सकते हैं रोड का काम चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे रास्तों पे जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, तो ऐसी जगह पे रुकना आप अवॉइड ही करें। पुनः आगमन प्रार्थनीय है। ये क्या है भाई, काफ़ी खूबसूरत गेट बन रखा है यहाँ पे। लोग कहते हैं पहाड़ों के रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, पर सच तो ये है दोस्त, जिंदगी के उलझनों से ज़्यादा सीधे तो ये पहाड़ों के रास्ते होते हैं। वो हो, क्या ही खूबसूरत सीन है दोस्तों। और इतना घना जंगल है, अभी 11 बज रहे हैं और लग रहा है ऐसे जैसा शाम हो गया हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 2 जगह रुक गया था और अभी जो टाइम दिखा रहा है पहुंचने का वो करीब 1 बजे के बाद का दिखा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि मैं पहाड़ों में पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा ब्रेक लेता हूं। अभी मैं पहुंचा हूं विकास नगर और आप ये ट्रैफिक देख सकते हैं, बहुत ही बुरी ट्रैफिक लगी हुई है यहाँ पे। यहाँ सामने आपको एक पेड़ दिख रहा होगा जिस पे पर्पल फ्लावर खिले हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। ऐसी खूबसूरत चीज़ें हम ये रास्ते ही दिखाते हैं, इसलिए मुझे ये रास्ते बहुत ही पसंद हैं। वो हो दोस्तों, यहाँ से एक कमाल का नज़ारा आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। ये पहाड़ आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा धुंध है इस टाइम। हम काफ़ी करीब हैं चक्राता के। चक्राता रह गया है अब करीब 45 किलोमीटर और कमाल के ही व्यूज़ मिल रहे हैं। तो हम अभी यमुना नदी के ऊपर बने इस ब्रिज को अभी क्रॉस कर रहे हैं। आपको दोनों साइड जो दिख रही होगी नदी, ये है यमुना नदी। अभी फ्लो तो काफ़ी कम है और कमाल का ही नज़ारा है दोस्तों। और ये जो बगल में आप पिलर देख रहे होंगे अभी, ये शायद इससे पहले वाले ब्रिज का होगा। मैं सोच रहा हूँ एक बार और टैंक फुल करा ही लूँ, क्योंकि नहीं पता कि चक्राता के आसपास पेट्रोल पंप है या नहीं है।
कुछ आइडिया है नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है कि होना चाहिए, तो देखते हैं। अगर रास्ते में कहीं कोई पेट्रोल पंप दिखा चक्राता के आसपास तो वहाँ से फ्यूल ले लेंगे। अब आप सामने देख सकते हैं, क्या ही कमाल का नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। ओहो, अभी बारिश की वजह से देख सकते हैं रोड किनारे जो भी बैरियर लगा है, दीवारें हैं, वो सभी ग्रीन ग्रीन हो रखे हैं, उनके ऊपर काई बैठ चुकी है। और क्या ही कमाल का नज़ारा है दोस्तों। ये नज़ारे देख के मन हो रहा है एक कप चाय पीने का। आगे कोई भी दुकान मुझे दिखती है जहाँ मुझे चाय मिल सके तो मैं वहाँ रुक के चाहूँगा कि एक कप चाय पीऊँ। ये रास्ता देख सकते हैं कैसे ऊपर की साइड को जा रहा है और फिर ये आगे जाके ऊपर की साइड मुड़ जाएगा। और इस टर्न से मुझे लगता है कि एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। ओहो, क्या ही सीन है दोस्तों। सामने के पहाड़ आप देख सकते हैं, बादल कितने नीचे को आ चुके हैं। दुनिया बोलती है घर पे बैठो आराम करो, क्या मिला इस धूल और ठंड में भाग के। पर उन्हें कौन समझाए कि इन दो पहियों पर जो सुकून है ना, वो चार दीवारों के आराम में कहाँ। शहर की इस दौड़ में रोज घुट घुट के जीने से अच्छा है मैं इन पहाड़ों की ठंडी हवा में आज़ादी के सांस लूँ। ये सुनसान सड़कें, देवदार के पेड़ और हर मोड़ पे बदलता मंजर। रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, ये पहाड़ कभी धोखा नहीं देते। अरे हम वो लोग नहीं जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के सपने देखते हैं, हम तो वो हैं जो रास्ते में आने वाले हर 1 किलोमीटर को जीते हैं। ठंड से कांपते हाथ, हेलमेट के अंदर छुपा हो सुकून और सामने एक खुला आसमान। ये राइड सिर्फ एक सफ़र नहीं है दोस्त, ये मेरा तरीका है इस दुनिया के शोर से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल गायब हो जाने का। चलिए दोस्तों, अभी हम इस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करेंगे और एक छोटा सा वाटरफॉल भी है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और सीन तो कितने ही गजब के हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। ओ भाई, इस कार का एक्सीडेंट हो गया है, आगे से पूरा पिचक गया है कार। ये देखिए कैसे बादल निकल रहे हैं पहाड़ों से, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे धुआं सा निकल रहा हो। अभी मानसून में ऐसे ही होता है, विजिबिलिटी पूरी तरह से नहीं होती, कभी धुंध होता है, कभी एकदम से क्लियर हो जाएगा। वो हो दोस्तों, क्या ही सीन है। चाय मिल जाएगा? चाय चाय मिल जाएगा क्या? लगाऊं कहाँ बाइक? वहाँ लगाऊं? यहीं लगा देता हूँ साइड में। क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों, और इस व्यू के साथ मैं एंजॉय कर रहा हूँ एक कप चाय। चलिए दोस्तों, हमारा चाय कंप्लीट। यहाँ से निकलते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। बाइक चलाते हुए ही सिर्फ अच्छा फील हो रहा है, बाकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यहाँ पे भी है। मैं चाय पीने के लिए रुका था, पूरे पसीने से भीग गया। तो अभी हम एक और छोटे से ब्रिज को क्रॉस करेंगे और यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है और ये ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है ये वाटरफॉल।
वैसे तो हम चक्राता के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। यहाँ से चक्राता है करीब 30 किलोमीटर और रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। और मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि मैं इस जगह पे इतने लेट से पहुंच रहा हूं, क्योंकि मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद है जिसके रास्ते बहुत खूबसूरत हो। और चक्राता के रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं। है तो ऐसे 30 किलोमीटर ही यहाँ से चक्राता, लेकिन इतने घुमावदार रास्ते हैं कि टाइम करीब हमें 1 घंटे से ज़्यादा ही लग जाएगा पहुँचने में। और ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं यहाँ पे, रास्ते भी एकदम क्लियर हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, क्राउड भी बहुत कम दिख रहा है। सो मुझे ऐसे जगह बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस रास्ते किनारे जो येलो कलर के फूल खिले हैं वो भी बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। ये कंटिन्यू लाइन से इसी फूल के पौधे लगे हुए हैं। अभी मुझे चक्राता पहुंच के अपने लिए वहाँ रूम भी ढूंढना है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा ही। अभी आप समझो तो 1:30 बज रहे हैं और बहुत से बहुत तो 3 बजे तक हम चक्राता होंगे। फिर हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा कि हम आराम से अपने लिए रूम ढूंढ लें। क्या ही खूबसूरत व्यू है दोस्तों, आप देख सकते हैं खूबसूरत व्यू। बहुत ही कमाल का है। वो हो दोस्तों, अब चक्राता रह गया आखिरी के 18 किलोमीटर और मैं रात को अच्छे से सो नहीं पाया। मुझे इस मौसम में ख़ासकर ये ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही हैं, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है। मैं चक्राता के जितने करीब जा रहा हूँ वेदर उतना ही कोल्ड होते जा रहा है। इधर ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इधर। मुझे लगता है आगे चल के हमें कुछ दिखेगा नहीं रास्ते पे, इतना ज़्यादा क्लाउड है। आगे इसी रास्ते पे कहीं एक जगह है कोरुआ, वहाँ पे एक जियो का पेट्रोल पंप है, क्योंकि जगह जगह बैनर लगे हुए हैं, तो हम वहीं पे पेट्रोल फुल करा लेंगे। फिर हम बेफिक्र हो के अपने इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। और क्या ही सीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन है दोस्तों। चक्राता जो है वो आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, तो वहाँ फॉरेनर्स का जाना बैन है। वहाँ अगर कोई फॉरेनर्स जाना चाहे तो उसे बहुत हाई लेवल का पेपर वर्क करवा के जाना पड़ेगा। वैसे किसी भी भारतीय के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आप जाते हैं तो अपना आईडी, कोई भी एक आईडी लेके जाएं अपने साथ। और ये देख सकते हैं नीचे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। आगे का वेदर आप देख सकते हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना ज़्यादा धुंध है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ रास्ते हैं, कहाँ क्या है। क्या ही मौसम है दोस्तों। और ये राइड मेरी बहुत ही खूबसूरत राइड में से एक है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत ही खूबसूरत जा रहा हमारा ये सफ़र। क्या ही सीन है दोस्तों, क्या ही सीन है। इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा दोस्तों, कुछ नहीं। और अब मुझे लगता है कि मुझे हेवी रेनफॉल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो चुकी है और काफ़ी अच्छे तरीके से बारिश हो रही है। तो यहाँ सामने हमें रिलायंस जियो का पेट्रोल पंप मिल चुका है, तो यहाँ से बाइक की टैंक फुल करा लेते हैं हम। ये खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या ही कमाल का दिख रहा है। ये कहाँ पहुँच गया मैं, कहीं स्वर्ग के रास्ते पे तो ना निकल पड़ा मैं। क्या ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। चक्राता बचा है आखिरी के 10 किलोमीटर, और ये 10 किलोमीटर का सफ़र मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। और यहाँ सामने आप रास्ता देख सकते हैं, यहाँ से ऐसे मुड़ के ऊपर की तरफ जाएगा रास्ता। ये सामने वाले पहाड़ कितने ऊंचे दिख रहे हैं और ग्रीन ग्रीन से दिख रहे हैं। और दूसरी साइड आप देखेंगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा धुंध है, इतने बादल घेर रखे हैं पहाड़ों को। कमाल की ब्यूटी है दोस्तों। यहाँ आप सामने देख सकते हैं
पूरे ग्रीन पहाड़, और कैसे उन पे कुछ गाय, भेड़, बकरियां हैं। बहुत ही खूबसूरत सीन है ये। यहाँ से आपको और भी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा होगा। आगे चल के और भी मैं आपको दिखाता हूँ। चक्राता आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ आप ऊपर की साइड देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला ही, ये आखिरी का 10 किलोमीटर का सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो व्यूज़ देखने के लिए यहाँ एक जगह बनाई गई है। तो आइए हम भी चल के देखते हैं इस खूबसूरत से व्यू को। वो हो दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या ही कमाल का सीन है। और आप इस जगह पे बैठ के आराम से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और इधर के साइड का भी व्यू काफ़ी ही कमाल का है। चक्राता अब रह गया है मात्र 4 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा है 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये रास्ता देख सकते हैं कितना ही सीनिक है, कमाल का व्यू है। और वहाँ जो ऊपर आपको दिख रहे होंगे कुछ घर, मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है कि वहीं चक्राता होगा। ये रास्ते पूरी तरह से खाली हैं, बहुत कम ही लोग इस रास्ते पे आते जाते दिख रहे हैं मुझे। यहाँ से देखिए एक मंदिर जा रहा है ऊपर की साइड। नज़ारे तो कमाल के हैं दोस्तों। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शायद हम पहुंच चुके हैं चक्राता। ये जो एरिया है कंटोनमेंट एरिया है। और बहुत ही खूबसूरत हैं ये रास्ते। हाँ जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं चक्राता। आई लव चक्राता। अब यहाँ हमें ढूंढना होगा अपने लिए होटल। तो चलिए वो भी ढूंढते हैं। और ये दृश्य आप देख सकते हैं दोस्तों, क्या ही कमाल का है। चक्राता तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन मैप हमें यहाँ से करीब 1.3 किलोमीटर और आगे ले जा रहा है। और यहाँ पे कुछ था भी नहीं, ना कोई होटल दिखा, ना कोई होम स्टे दिखा। तो आगे चल के देखते हैं, शायद मैप जहाँ मुझे ले जा रहा है वहाँ हमें कुछ मिल जाए। और मैं सही बताऊँ तो इस जगह की जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। तो चक्राता में वेदर काफ़ी कोल्ड है। मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं और मेरे हाथों में कोल्ड फील हो रहा है। ये मैप हमें कहाँ ले जा रहा भाई, कुछ समझ में ना आ रहा। सफ़र चाहे कितना भी हसीन क्यों ना हो, आखिर में शाम ढल ही जाती है। पर ये यादें और ये रास्ते हमेशा के लिए दिल में ठहर जाते हैं। मार्केट किस साइड होगा? मार्केट हाँ, यहीं आगे वो आई लव चक्राता लिखा है उसी के आसपास। गेट मिलेगा ना, तो मार्केट जाना है 2 गेट से फिर थोड़ा। जहाँ होटल वगैरह मिल जाए, मार्केट में ही मिलेगा। और जैसा कि हर राइड की बात थी, इस राइड पे भी मैप हमें गलत डायरेक्शन में लेके चला गया था। अब फिर से वापस जाना होगा। मसूरी मात्र यहाँ से 80 किलोमीटर है। अगर आप चक्राता आते हैं या मसूरी आते हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोनों जगह जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने रूम ले लिया है और मैं रेडी भी हो चुका हूँ चक्राता को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिलहाल चलते हैं चक्राता मार्केट में और आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं
और बाकी का जो हमारा सफ़र रहेगा वो कल से पता ना कब तक का रहेगा, जिसमें हम पूरे चक्राता और उसके आसपास की हर एक जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने जहाँ स्टे किया इसके पास ही एक व्यू पॉइंट बूथ बनाया गया है, जो कि ये रहा। तो यहाँ से चलते हैं व्यू देखने। वैसे धुंध इतना ज़्यादा है कि व्यू दिखेगा नहीं हमें कुछ, लेकिन फिर भी आप इस व्यू को देख सकते हैं। और नीचे से कुछ ऐसे हैं रास्ते यहाँ के। तो यहाँ से व्यू तो हमें देखने को कुछ मिला नहीं, तो चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं यहाँ और क्या क्या है। तो ये है चक्राता मार्केट। क्या ही मौसम हो रखा है, आप देख सकते हैं। कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे क्या है कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं यहाँ से नीचे की साइड जा रहा हूँ। वो पॉइंट तो आपको याद ही होगा जहाँ हमने पढ़ा था आई लव चक्राता, तो मैं उधर की साइड ही जा रहा हूँ। और ये है रास्ते उधर जाने के। आपको कुछ दिखाऊंगा। क्या है भाई, ये क्या है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बगल में चक्राता थाना है और कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक यहाँ पे भी व्यू पॉइंट बूथ बनाया गया है, लेकिन व्यू कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा धुंध है। तो फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं। यहाँ आप सामने देख सकते हैं, और वेदर तो देख ही सकते हैं क्या ही है। इवनिंग का टाइम है, सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ स्नैक्स खा लूँ। आइए तो यहाँ देखते हैं हमें यहाँ स्नैक्स में क्या मिलता है। तो यहाँ स्नैक्स में मैंने पैटीज मंगाया है। अब हम चलते हैं चाय पीने। तो हमारे आज का खूबसूरत सा सफ़र अब समाप्त होता है। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।